हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10th का चैप्टर है एपी, दोस्तों इस चैप्टर के हम अच्छे एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज जो है हम आपका शायद 5.2 है, 5.1 से लेकर है, तो 5.1 आज हम करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बोर्ड में क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ जो भी लोग बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो एपी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर बन गया तो समझिए कि सारा बुक बन ही जाएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 सीधे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना डिले किए हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सारे क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहीं रहने दीजिए, ये सब तो यहीं बन जाएगा, तो इसको नीड नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लीस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। मतलब कौन सा सिचुएशन है, कुछ सिचुएशंस यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कौन सा सिचुएशन जो है एपी बना रहा होगा। तो एपी के बारे में आपको पता होगा, जैसे हम लिखते हैं कि कहीं लिख रहे हैं दोस्तों 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। ठीक है, क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में देखने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो है मतलब a2 माइनस a1 इजकल टू a3 माइनस a2 इजकल टू a4 माइनस a3। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है अगले टर्म का पहले से, फिर उसका पिछले से, फिर उसका पिछले से, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। आप अगर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अगर कहीं इस प्रकार का सिचुएशन बन रहा होगा ना, तो वो हमारा एपी में होगा, उसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, समांतर श्रेणी इसको कहते हैं हिंदी में। तो इसी को हमको चेक करना है। पहला स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहीं का है, किसी स्थान का, अगर आप कभी बाहर गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, टैक्सीज लेते हैं ना, तो यहाँ से तो फर्स्ट किलोमीटर का तो आपको कुछ फिक्स लगेगा। उसके बाद अगर आगे जाते हैं तो इस हिसाब से लगेगा, मतलब थोड़ा या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो कुछ वैसा ही है। देखिए अगर इसको हम देखें दोस्तों, फर्स्ट किलोमीटर का हमारा फेयर कितना है, फर्स्ट किलोमीटर का अगर हम फेयर, टैक्सी फेयर देखें, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर हमारा कितना दिया है, 15। ठीक है, और एडिशनल किलोमीटर मान लीजिए हम दूसरा किलोमीटर जाते हैं, सेकेंड किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम जाते हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, 15 तो पहला का देना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा हमको 8 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल हमको कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए 3rd किलोमीटर जाते हैं कि चलो भाई थोड़ा दूर और हम जाएगा, हमको घूमने का मन है, तो ये कितना हो गया, 23 तो अभी तक दे चुके हैं, उसमें से 8 और दीजिए, मतलब 31 देना पड़ेगा। फिर अगर आगे और जाएंगे, 4th किलोमीटर आप जाइएगा, तो इसमें भी आपको 31 तो दे चुके हैं, 8 किलोमीटर, मतलब अगले किलोमीटर पर आपको 8 एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो ये 39 हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, 15, 23, 31, 39 सबके बीच में डिफरेंस देखिए कितना का है, 8 का है। सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये क्या होगा, एक एपी है। तो इसलिए पहला वाला जो है हमारा एपी है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा एपी है, हम इसको अच्छे से आपको बता दिए हैं यहीं पे। इसमें ज़्यादा है ना, इसमें हम कुछ करना नहीं है, हमको बताना है कि एपी कौन है कि कौन नहीं है। तो फर्स्ट हमारा एपी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेकेंड नंबर। सेकेंड कह रहा है, 1 मिनट, सेकेंड देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कह कि किसी सिलेंडर के अंदर जो एयर रह जाता है उसके रिगार्डिंग हमको बात करना है। मान लीजिए किसी सिलेंडर के अंदर शुरुआत में उसका वॉल्यूम वी था दोस्तों, 10 लीटर वॉल्यूम हो सकता है, 50 लीटर वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए उसका, अगर हमको एग्जैक्ट पता नहीं है तो कोई वेरिएबल मान लेते हैं, वॉल्यूम को वी मानना ज़्यादा आसान होता है। तो शुरुआत में उसका वॉल्यूम मान लीजिए कि वी था। कह रहा है कि इसका वैक्यूम पंप से इसका एयर हम निकाल लेते हैं, तो बच कितना जाता है, 1/4 बच, मतलब वैक्यूम पंप से इसका 1/4 दोस्तों, जो वी हमारा रहता है ना उसका 1/4 हम निकाल देते हैं। तो वी का 1/4 कितना होगा, v/4, v/4 इतना ए, मतलब वैक्यूम पंप से एयर हम निकाल देते हैं, इसका गैस जो हम निकाल लेते हैं। तो बचेगा कितना, शुरुआत में हमारा वी था, वी -4 हम निकाल दिए तो कितना बचेगा, 3v/4 बचेगा, 3v/4 हो जाएगा। तो ये हमारा सिक्वेंस किस प्रकार से बनेगा, पहले वी था, फिर बचा है 3v/4। अब देख रहे 3v/4। अब क्या है कि फिर
ये जो बचा हुआ है 3b/4, इसका हम कितना निकालते हैं वैक्यूम पंप से, 1/4, जो हमारा रिमेनिंग बच जाता है, लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, जो भी एयर उसके अंदर है उसका 1/4 हम निकालते हैं। तो 3b/4 का 1/4 अगर निकालिए तो कितना होगा, 3b/16, 3b/16 हो जाएगा। अगर इसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3b/4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3b/4 का स्क्वायर। फिर इसका 1/4 करेंगे तो 3b/4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ देखिएगा इसमें और इसमें जो इसका जो डिफरेंस है, सब जगह आपको सेम डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर जब भी आ गया, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो वहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस सब सेम नहीं है, तो ये हमारा एपी में नहीं होगा। दिस इज़ नॉट एन एपी, तो सेकंड वाला हमारा एपी में नहीं है। बस हमको इतना ही बताना है कि कौन एपी में है कौन नहीं है, तो सेकंड वाला हमारा दोस्तों एपी में नहीं है। अब है नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज 50 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बड़ा ही आसान है, कह रहा है कहीं आप खुदाई कर रहे हैं, लोग खेत जुताई करवाते हैं जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है ट्रैक्टर से, तो कहता है कि भाई आपका अगर खेत अगर हम 1 घंटा चलाएंगे तो जो भी है 50 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा वगैरह लेता है। अगले उसके बाद अगर चलवाइएगा तो आपसे हम 20 रुपये लेंगे। ठीक है, तो आगे जितना चलवाइए उतना 20 ऐड करते करते जाइए। तो कुछ वैसा ही है कि कोई गड्ढा खोद रहा है, तो कह रहा है कि जैसे ही फर्स्ट मीटर खोदेंगे हम 150 रुपया, फर्स्ट मीटर का 150 रुपया, उसके बाद आपको मात्र 50 रुपये लगेगा। ठीक है, तो दूसरा किलोमीटर का कितना लग जाएगा हमको टोटल, जब 2 किलोमीटर हम 2 मीटर खुदवा दिए रहेंगे तो 200, तीसरा खुदवाएंगे तो 250, हमको टोटल का बात करें दोस्तों, समय 50 एडेड हो रहा है। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। तो एडजेसेंट अगर देख लें, एडजेसेंट क्वांटिटी में हमको कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये क्या हो गया, हमारा एपी में है। तो थर्ड वाला भी हमारा एपी में है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट CI कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपने CI के बारे में, SI/CI के बारे में क्लास 8 में पढ़ा होगा, कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हम 10,000 रुपया जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और वो कंपाउंडियनली मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से उसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो वो जो हमको जो पैसा मिलेगा प्रत्येक साल के बाद एंड में हमारा जो पैसा बनेगा, तो क्या वो आपस में एपी में रहेगा। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, CI में अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर, अगर 1 साल है तो 1, 2 साल है तो 2, 3 साल है तो 3। तो अगर इसको हम फर्स्ट ईयर का निकाले तो कितना होगा, देखिए अमाउंट देखिए फर्स्ट ईयर का होगा दोस्तों P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, सब चीज़ सेम होता है, यहाँ 1 लग जाएगा। अगर सेकेंड ईयर का निकाले तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 2 लग जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। P इंटू थर्ड ईयर का निकाले तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, मतलब 1 साल के बाद हमारा पैसा इतना बनेगा, 2 साल के बाद हमारा पैसा इतना बनेगा, 3 साल के बाद हमारा पैसा इतना बनेगा। जब भी कभी पावर आ जाए दोस्तों, तो पावर वाला क्वांटिटी मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो ये एपी में नहीं हो सकता है। यहाँ जो हमारा एडजेसेंट अगर देखें ना, एडजेसेंट क्वांटिटी का या एडजेसेंट टर्म का हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड अगर कोई बात बोल देता है वो हमेशा एपी में नहीं रहेगा, ये तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी का पहला 4 टर्म लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, आपको कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है और फर्स्ट टर्म ए होता है हमारा। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आप नेक्स्ट 4 टर्म और लिख दीजिए, बड़ा ही आसान है। फर्स्ट टर्म जो दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया, तो क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है ना। देखिए फर्स्ट को अगर देखेंगे, इसको हम देखेंगे, ए बराबर हमारा कितना है 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, मतलब सब में 10 ऐड कर दिया है, तो पहला 10 है तो दूसरा टर्म कितना होगा 20 होगा, तीसरा टर्म कितना होगा 30 होगा, चौथा टर्म कितना होगा 40 होगा। सबके बीच में अंतर देख लीजिए दोस्तों, 10 का ही अंतर है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा फर्स्ट 4 टर्म हो गया, ये फर्स्ट का। सेकेंड का अगर देखें, सेकेंड में ए बराबर कितना है -2 और कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, या तो ऐड करते हैं, या तो अगर प्लस पॉजिटिव है तो ऐड कीजिए, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0 मतलब क्या, कुछ नहीं है, तो -2 में अगर 0 में ऐड भी करेंगे तो -2 ही होगा, उसमें भी -2 ऐड करेंगे तो कितना होगा -2 ही होगा। ठीक है, उसमें भी 2 ऐड करेंगे -2 ही होगा, तो सब इसका 4 टर्म अगर देखें तो -2 सब के बीच में कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो सेकेंड हो गया।
थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए, ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है। तो ए तो लिख लीजिए, ए हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना -3, मतलब 3 घटाइए। जो नेक्स्ट टर्म होगा ना, देखिए ये फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, अगर लिखे तो A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। A2 क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि A2 - A1 ये बराबर होना चाहिए कितने, A3 - A2 के बराबर। ये सब किसके बराबर है, कॉमन डी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको A2 लिखना होगा तो A2 कितना हो जाएगा, D + A1, मतलब A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए साइन के साथ। A3 अगर लिखना रहेगा तो क्या होगा, D + A2, कॉमन डिफरेंस जो है ऐड कर दीजिए साइन के साथ। तो ए हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, -3 है। तो हम A2 कैसे निकालेंगे, A2 बराबर D + A1, D कितना है, -3 में 4 जोड़ दीजिए तो +1 हो जाएगा। तो ठीक है, 4 कहने का मतलब कि 4 हमको 4 में से -3 घटाना है तो 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसमें से -3 घटा दीजिए, कितना होगा, -2 हो जाएगा। इसमें से -3 घटाइए, कितना होगा, -5 हो जाएगा। सब में देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 में से 4 गया -3, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, -2 -1 तो -3, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, -3। तो कॉमन डिफरेंस सब जगह -3 है, यही हमारा चारों टर्म हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, बड़ा ही आसान है ये सब। और इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए a बराबर -1 दिया है, डिफरेंस बराबर 1/2 दिया है, तो ये ऐड कर दीजिए ना। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा A1 + D। A1 कितना है, -1, डिफरेंस कितना 1/2, ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो A2 हो गया हमारा -1/2। A3 कितना होगा दोस्तों, A3 होता है A2 + D। तो A2 कितना है, -1/2, डिफरेंस कितना 1/2, ये कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से हम फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, 0 + 1/2 कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा चारों टर्म हो गया, ये हमारा चारों टर्म हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। पाँच नंबर देखिए, ए है -1.25 और कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है -0.25। तो हम जानते हैं A2 क्या होता है, A1 + D। A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो A1 हमारा कितना है, -1.25 और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, -0.25। तो -0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 2 × 4 = 1 5, 1.5 कितना, -1.5, -1.5 में फिर कितना ऐड कर दीजिए, 2.5 माइनस का, तो 5 × 5 = 7, -1, -1.75, इसमें -2.5 ऐड कर दीजिए, तो आसानी से निकाला जा सकता है। ये हमारा सारा टर्म वगैरह सब हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है, तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टर्म जानते हैं ना क्या होता है, देखिए इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो पहला रहता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर हम देखे थे A2 - A1। तो सेकंड टर्म में इसे फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, 1 - 3 कितना होगा, -2। तो हमारा A हो गया कितना, A हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। ठीक, सेकंड का देखते हैं। सेकंड किसका देखिए, सेकंड में स्पष्ट है कि A हमको कितना दिख रहा है, A बराबर -5, कॉमन डिफरेंस कितना होता है, D बराबर होता है क्या हमारा, बताइए, A2 - A1। D बराबर क्या होता है, A2 - A1, दूसरे में से पहले को घटाइए, -1 और -A1 तो +5 कितना हो गया, 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ऑल राइट, तो आसानी से निकाला जा सकता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ भी देखिए A बराबर कितना हमारा, A बराबर है 1/3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, 5/3 -1/3 4/3, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 4/3। ठीक, आसान है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर, A बराबर कितना दे रहा है, A बराबर 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस का 0.6, 7 में से 6 गया तो 0.1 और 1 इतना ही होगा, 1.1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये सब तो आसान है क्वेश्चन दोस्तों, कॉमन डिफरेंस ए निकालना है या AP दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 ही तो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन को इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, सबसे पहले तो बताना है कि इसमें से कौन जो है APs है, और इफ़ द फॉर्म AP, अगर AP बन रहा है, अगर कोई AP है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स।
मतलब पहले बताना है इसमें से कौन एपी है, और एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो कॉमन डिफरेंस बताना है। और जब कॉमन डिफरेंस बता दिए थे सबका, तो ए आपको दिया ही हुआ है, कह रहा है कि 3 मोर टर्म्स आपकी तरफ से और भी लिखना है। तो देखिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट की अगर बात करें दोस्तों 2 4 8 6, तो ए बराबर तो स्पष्ट है कि 2 पता चल रहा है सब में। सॉरी, पहले क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है। और हमको बताना है कि 2 4 8 16 में एपी कौन है। तो एपी के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको घटाई कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें से इसको घटाई कितना आएगा, 8 में से आएगा 4 आया। इसमें से इसको घटाई कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आया, 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है मतलब ये एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो आगे का बातें नहीं करना है। सेकंड देखिए 2 है, 5/2 है, सब में से क्या कीजिए, ए तो पता चल गया आपको 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, हम सेकंड को देख रहे हैं, तो 5/2 माइनस का 2, ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 1/4, 1/2 हो जाएगा दोस्तों, 1/2, 1/2, ठीक है। ये तो हो गया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। इसी प्रकार से एक और चेक कर लीजिए, कम से कम 2-3 चेक कीजिए ना। हम अगर देखें A3 माइनस A2 अगर निकालिए दोस्तों, A3 कितना हमारे पास 3 है, A2 कितना है 5/2 है, 3 6 में से 5 गया था 1/2। देखिए हमारा यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये AP है। और जब AP है तो कॉमन डिफरेंस हमको 1/2 पता चल गया। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1/2। हमको कह रहा है कि 3 मोर और टर्म लिखना है, तो 3 टर्म्स और लिखना है, ऐड करते जाइए ना। अगर प्लस है तो ऐड कर दीजिए। 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे कितना होगा, 8/2, 8/2 मतलब 4। इसमें कह रहा है कि 1/2 ऐड कीजिए तो 9/2 हो जाएगा। इसमें कह रहा है 1/2 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10/2, ये 5 हो जाएगा। बस हो गया, 4 9/2 5, ठीक है। आई थिंक कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये हमारा सेकेंड का आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद हम थर्ड देख रहे हैं। थर्ड एपी, पहले तो चेक कीजिए कि एपी है कि नहीं है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो अगले में से पिछले को घटाइए, -3.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, ये कितना होगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है, तो यहाँ भी आना चाहिए। माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2। देखिए कॉमन डिफरेंस दोस्तों सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, 2 के बराबर है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारा 2 के बराबर है, तो सब में 2 ऐड करते जाइए, सब में 2 ऐड करते जाइए दोस्तों। कॉमन डिफरेंस 2 नहीं आ रहा है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन देना आप लोग भूल गए, साइन दीजिए। देखिए माइनस का 3.2 और माइनस 1.2, ये कितना होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा -2 है दोस्तों, -2 उसमें ऐड करते जाइए, सब में सब माइनस है, सेम साइन सेम अगर रहता है तो ऐड करते जाइए। -7.2, तो -7.2 के आगे क्या होगा, माइनस का 9.2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस का 11.2 होगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस का 13.2 होगा। तो ये हमारा एपी हो गया। ऑल राइट, इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ये है, पहले चेक कीजिए एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस अगले में से पिछले को घटा देखिए, तो -6 और प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर इसमें से इसको घटाइए, माइनस का 2 प्लस का 6, ये भी आ रहा है 4। फिर तीसरे में से इसको घटा के 2 और प्लस का 2, सब में आ रहा है 4, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। कॉमन डिफरेंस से में तो एपी है, एपी है तो अगला हमको 4 टर्म लिखना है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, सब में 2 4 4 आ रहा था कॉमन डिफरेंस, तो 4 4 ऐड करते जाइए ना। 4 4 अगर ऐड लिखेंगे तो अगला टर्म क्या होगा, 2 में 4 ऐड कीजिए 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड कीजिए 10 हो जाएगा, 10 में 4 ऐड कीजिए 14 हो जाएगा। तो ऐसे के चलते ये चला जाएगा एपी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपको रूट में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में हम कर लेंगे। 5 नंबर 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस 3√2 है। तो पिछले अगले में से ना हम पिछले को घटा के देखेंगे, नेक्स्ट में से मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के देखिए आपको क्या निकलता है। तो 3 प्लस √2 माइनस का 3 घटाइए दोस्तों, तो 3 प्लस √2 में से -3 घटाएंगे तो कितना, 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा √2 हमको बचेगा। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 में से हम 3 प्लस √2 घटाएंगे, एक तो 3 से 3 कट जाएगा और 2√2 में से √2 गया तो कितना बचेगा, √2 आ रहा है। देखिए यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है। एक और टर्म को करके देख लीजिए कि है कि नहीं है। 3 प्लस 3√2 और इधर क्या है 3 प्लस 2√2, ये सब माइनस में, माइनस 3 से 3 घट जाएगा, 3 में से 2 गया, यहाँ भी आ रहा है √2 आ रहा है, सब में √2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब दोस्तों ये क्या है हमारा एपी में है, ये हमारा एपी में है। तो अगला एपी क्या होगा,
ठीक है। अगला अगर ए पी देखें तो यहाँ क्या 3, देखिए ना आराम से ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है 3 + 2√2, 3 तो सब में सेम है, 3 + 2√2, 3 + 3√2, तो यहाँ कितना होगा 3 + 4√2, फिर क्या होगा 3 + 5√2, फिर क्या होगा 3 + 6√2, ये हमारा अगला 3 टर्म हो जाएगा। ठीक है, 6√2 तक इसको हम लिख देंगे, ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल है कि नहीं दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए ना, अगर आप ध्यान से देखिए तो A2 - A1, अगर A2 - A1 निकालें हम, A2 - A1 निकालें दोस्तों, कितना हो जाएगा 0.02, माइनस करके आप देख लीजिएगा। फिर A3 - अगर A2 निकाले तो होगा 0.002, फिर A4 - A3 अगर निकाले दोस्तों तो ये हो जाएगा 0.0002 हो जाएगा। देखिए ये तो सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो हमारा AP नहीं है, तो AP नहीं है तो फिर हटाइए, आगे देखना ही क्या है। जब AP है ही नहीं तो फिर क्या कहना। 7th नंबर देखिए, 7th नंबर क्या है हमारा 0 - 4 - 8 - 12, तो A2 - A1 घटा के देखिए, -4 -0 कितना हो गया -4, A3 - A2 करके देखिए, A3 कितना -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो -4, और ऑब्वियसली हो तो -4 -4 आ रहा है, क्या मतलब AP आ रहा है। डिफरेंस हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा किसके बराबर है, -4 के बराबर है, तो -4 ऐड करते जाइए, देखिए ना 4 8 12, साइन माइनस है तो सब में साइन माइनस लगाते जाइए, 4 ऐड करते जाइए, -16 -20 -24, AP हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ध्यान से देखिए दोस्तों, सब में क्या ऐड हो रहा होगा। ठीक है, इस सब में से क्या सब में देखिए तो सेम संख्या रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 ऐड हो रहा होगा। अगर हमारे पास 5 है और अगले साल भी 5 है, अगले साल भी 5 है, मतलब किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं है, हम 0 ग्रोथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात ये भी क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस अगर देखो तो ये हमारा वही होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा 0 ही होगा, और जब 0 होगा तो फिर सब में ऐड करते जाइए, तो -1/2 -1/2 -1/2 सब में ऐड करते जाइए, बस हो गया। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, ये तो बिल्कुल नहीं है कि 3 में से गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, ये AP नहीं है, इसमें क्या करना, A है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑब्वियसली बात है, समय देखिए डिफरेंस कितना है 1 के बराबर है, और यहाँ भी 1 के डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया 5 हो जाएगा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये सब आसान क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, अगला अगर टर्म लिखना पड़ेगा तो 5 है, 6 है, 7 है, हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर हो रहा है, मान लीजिए 1 है, फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया कि वो भी 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर वो भी 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर वो भी 1 ही होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस देखिएगा ना, डिफरेंस अगर देखें दोस्तों तो आपको कितना डिफरेंस निकल जाएगा, इसको और अलग तरीके से आपको बताएं हम। देखिए A2 - A1 अगर निकाले, हम 11th का बात कर रहे हैं, A2 - A1, A2 - A1 देखिए दोस्तों, A2 कितना हमारे पास A² है, A1 कितना है A है। ठीक है, तो यहाँ से A कॉमन लिया जा सकता है, A कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा A - 1 बचेगा। A3 - A2 निकालिए, A3 हमारे पास कितना है, A3 मतलब तीसरा टर्म दोस्तों, तो A का क्यूब है माइनस का A सेकेंड कितना है A² है, तो यहाँ भी देखिए A² कॉमन हो जाएगा तो A - 1। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ क्या है A × A - 1, यहाँ क्या है A² × A - 1, ऑब्वियसली बात ये क्या हमारा सेम टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, सेम टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारा AP नहीं है, ये हमारा AP नहीं है। जब AP नहीं है तो फिर आगे का टर्म कैसे हम निकाल पाएंगे। अब देखिए हमारा क्या है, तो 12 नंबर है √2 √8 √18 √32, आपको ऐसा लग रहा होगा रूट है ना तो AP नहीं हुआ, लेकिन अगर सबको देखे तो ये √2 है हमारा। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं ना। √8 को √8 बराबर क्या होगा 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 जो 4 है उस 4 को बाहर लाएंगे तो 2 निकल के बाहर आएगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए सब में डिफरेंस कितना है, 2√2 में से √2 घटाइए कितना आएगा, 2√2 में से अगर √2 घटाइएगा तो √2 आएगा, 3√2 में से √2 घटाइए कितना होगा √2 आएगा, 4√2 में से 3√2 है कितना होगा √2 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, बस ऐड करते जाइए, √2 ऐड करते जाना है सब में। √2 जैसे ही ऐड करते जाइएगा दोस्तों तो क्या होगा बताते हैं।
ये हमारा 4√2 हो गया है। 4√2 के बाद सब क्या है, ये तो सीरियल में बता रहा है ना, ये √2 है, ये 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है, तो यहाँ क्या होगा 5√2 है, 6√2 होगा, 7√2 होगा। अब 5√2 को हम कितना लिखेंगे, तो 5 25 दूना 50, √50 हो जाएगा। 6√2 कितना लिखे, 36 दूना 72, √72 लिखेंगे। 7√2 कितना लिखेंगे, 49 दूना 98, √98 लिखेंगे। तो √50, √72, √98, ये सब होगा आंसर हमारा। ऑलराइट, अब देखिए लास्ट 1 2 बच गया है, इसको भी करिए लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, ये तो बिल्कुल है कि एपी नहीं दिख रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। डिफरेंस देखिए, 25 में से गया कितना हो गया 24, 49 में से 25 देखिए 24, ठीक है। 73 में से 73 में से 49 घटाइए दोस्तों, तो 13 में से 9 गया 4, और ये कितना होगा 6 में से 2 गया 4। ये लग रहा था कि एपी नहीं है, लेकिन ये एपी है दोस्तों। मतलब ऐसा दिया है कि ये एपी में दे दिया, तो एपी में दे दिया तो बस क्या करना, तो आप 4 टर्म निकाल सकते हैं आराम से। इसका फोर्थ टर्म हम निकाल सकते हैं। क्या करना है, 24 ऐड करना है। सब में 24 ऐड है ना, तो 73 में 24 ऐड कर दीजिए। 73 24 कितना 97 है। 97 में 24 ऐड कीजिए तो 121, और 121 में 24 ऐड कीजिए, 21 24 45, 145 हो जाएगा। तो अगला 3 टर्म, ये हमारा अगला 3 टर्म होगा। ऑल राइट, तो ये लग रहा था कि नहीं है, लेकिन आपको पूरा कॉमन डिफरेंस निकाल के ही बताना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस से में तो होगा, चाहे दिखने से थोड़ी होता है। ये भी देखिए, देखने से लगता है कि नहीं होगा, लेकिन एक बार चेक करते हैं। ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 49 है, ठीक है। 9 में से गया 8, 25 में से 9 गया 16, 49 में से 25 गया 24, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, ये सब कॉमन डिफरेंस हमारा दोस्तों ये सेम नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा। तो एपी जब नहीं होगा तो फिर आगे क्या करना, छोड़िए इसको, ठीक। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1 था दोस्तों, सॉरी एक्सरसाइज 5 जो है 1 है, 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके बाद जो है सम ऑफ टर्म है, एन टर्म निकालना है, तो सबको तो और आसान बन जाता है अगर फार्मूला आपको पता है तो, मतलब चंद सेकंडों में बन जाता है वो सब क्वेश्चन। तो अगली बार हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। इसका जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम देखेंगे। 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।